ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वफद पार्लिमान हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरहदी मामले पर मोदी हुकूमत का चीन के सामने सर झुकाना शर्मनाक और खतरनाक है। बेस्ट ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चीनी सदर से मुलाकात का मुतालबा करने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वजीर आजम लद्दाख की सरहद पर हकीकी सूरत हाल के बारे में अपने ही मुल्क को अंधेरे में रखकर चीनी सदर से मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट ओवैसी ने सवाल किया है कि मोदी हुकूमत सरहदी बहरान के हल के तौर पर किसी भी चीज को कबूल करने के लिए फौज पर दबाव क्यों डाल रही है। क्यों मई 2020 से पहले के मौक़िफ़ पर वापसी के लिए इसरार नहीं किया जा रहा है। एमपी हैदराबाद ने कहा कि हिंदुस्तान के बहादुर सिपाही गुज़िश्ता 40 महीनों से सरहद पर डटे हुए हैं, चीनियों से घबराए नहीं हैं। ताहम मोदी हमारे फौजियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो क्यों चीनी सदर के सामने खड़े नहीं होते हैं। उन्होंने सरहदी मामले पर मोदी हुकूमत का चीन के सामने सर खम करना शर्मनाक और खतरनाक करार दिया और कहा कि ये मोदी की निजी मिल्कियत नहीं है बल्कि मुल्क की कौमी सलामती का मामला है। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इस पर बहस की जरूरत है। देखिए, 19 राउंड्स ऑफ बातचीत हुई है चीन और भारत के दरमियान में, और ये उस वक्त से हो रहा है अप्रैल मई 2020 में, जब चीन गलवान में घुसा और हमारी ज़मीन पर अब तक कब्जा करके बैठा है। उसके बाद से बातचीत हो रही है। जो 23 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजीर आजम और चाइना के शी जिनपिंग से बातचीत हुई है, उसमें चाइनीज ऑफिशियल जो वर्जन है, उन्होंने कहा कि ये एक मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट के ऊपर अगस्त 23 को, और 24 अगस्त को देश को बताया जाता है रात में कि ये मीटिंग हुई है चाइना के शी जिनपिंग के साथ। और फिर पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली एमईए को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे, और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर यह प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में, उसको रिस्टोर किया जाए। आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है। पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहरकर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं चीन से, क्या
हम वो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। जो आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या डेप्सांग और डेमचौक में क्या हम पेट्रोलिंग कर सक रहे हैं, जो चीन वहां काबिज होकर बैठा है, नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह कि जब 1962 की जंग के बाद ये पॉलिसी तय हो गई थी कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो पहले स्टेटस को एंटे को रिस्टोर किया जाएगा, वो हो ही नहीं रहा है। आप बोले जा रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हुआ है पोंग सोंग सू में, गालवान वैली में, गोगरा में और हॉट स्प्रिंग्स में। क्या हम उन जगह पर जो स्टेटस को एंटो रिस्टोर कर पाए, नहीं कर पाए? तो ये हमारा सवालात हैं जो बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। आप बार बार कहते हैं डिसएंगेजमेंट, अरे भैया डिसएंगेजमेंट है तो फिर डी इंडक्शन कब होगा बताइए आप। तो ये सवालात हैं और अफसोस की बात यह है कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही कि देश के प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाए। आखिर हम क्यों चीन के आगे खामोश बैठे हुए हैं? ये बात सही है कि G20 होगा सितंबर में और चाइना उसका मेंबर आएगा, मगर इसका ये तो मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने झुकते जाएं और हमारी जमीन जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है डेप्सांग डेमचाक में, हम उसको भूल जाएं। हम 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी देश से क्या छुपा रही है लद्दाख में जो कुछ हो रहा है? सर, चाइना जो बॉर्डर इश्यू है उसको साइडलाइन करते हुए बिजनेस की बात कर रही है, मगर इंडिया देखिए मैं एक बात नहीं सुमित, एक बात मेरे भाई, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं मैं। चाइना के लिए हमेशा चाइना की पॉलिसी यही रही कि ओवरऑल रिलेशंस की बात करता चाइना, और चाइना बॉर्डर पे जाने की बात ही नहीं करता, बॉर्डर की बात ही मत करो। ये चाइना का शुरू से इनका ये स्टैंड रहा है जो हमको हमेशा धोखा देते रहे। आप ओवरऑल रिलेशनशिप की बात करिए। भाई क्या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने नहीं कहा था कि जब तक बॉर्डर पर नॉर्मलसी नहीं आएगी हमारे चीन से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते? ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा ये। और तो अब उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या नॉर्मलसी आई बॉर्डर पे? नहीं आई। अब जब हम सवाल करते हैं तो बीजेपी कहती है कि आप गलवान के हमारे सिपाहियों की कुर्बानी को भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं उनको, बीजेपी उनकी कुर्बानियों को भूल रही है। ये हमारा बोलना है। Nineteen rounds of talks have been held. The Prime Minister also spoke to the Chinese President in Bali. Again, it was after a month we came to know some sort of agreement has happened. 23rd August, the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, meets the Chinese President. And on August 24th, the nation comes to know. The Chinese Foreign Ministry releases a statement and says that this meeting happened at the request of our Prime Minister. My question is, why is our Prime Minister running after this Chinese President? And why is the BJP keeping the nation in dark about what is happening in Ladakh? Thirdly, from last 40 months, our brave soldiers are standing on those thousands of feet height, seeing eyeball to eyeball with the Chinese army. And the third and important point is that, I mean, what have these talks led to? Has the Chinese allowed us to patrol those 25 patrolling points which China has stopped us from doing? Has the Chinese allowed us to patrol Depsang and Demchok? No. Nothing is happening. So why is this government succumbing and capitulating to the Chinese? This is my question to the ruling BJP party. Why is this government pressurizing the army to agree to some sort of agreement on that border issue? You cannot do that. See, this land belongs to our country. This is not some personal property of the BJP party or any political party. And this land is deeply, organically connected to the security of our country. And I have been consistently raising this issue
in the media, in the Indian Parliament, and that is why I demand that a special session of the Parliament should be called by the ruling party, and we should discuss about this. What is this that you discuss and you agree something in Bali, and later on you come to know that you agreed on something? Our Prime Minister meets the Chinese President on August 23rd. The Chinese are saying at the Prime Minister's insistence, we release some statement that sources know the Chinese wanted. Why are we hiding what is happening on Ladakh? The satellite images are very clear, which clearly shows that we are not able to patrol in Demchok and Demchok. The IPS officer of Ladakh in DGP conference categorically stated that out of 65 patrolling points, 25 we cannot patrol. What more evidence do we want? So, करना क्या चाहिए था सर? प्रधानमंत्री जब मिले थे मोदी अपने जी थे, करना क्या चाहिए था? भारत का क्या रूप होना चाहिए था? स्ट्रॉन्ग बातें करनी। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारी फौज को आप पूरी इजाजत दीजिए। हमारी फौज बहादुर है, कैपेबल है, हमारी फौज सब कुछ जानती है। ये ऐसे नहीं चलने वाला है। आप 19 राउंड की बातचीत करने के बाद भी हम डेपसांग और डेपचौक में नहीं कर पा रहे हैं। हम 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से क्या आपके 25 पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं डिसएंगेजमेंट होगा, भाई फिर डी इंडक्शन कब होगा? पोंगसोंगसू लेक में, गलवान वैली में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में, ये हमारे डेपसांग डेमचौक हमारी देश की सिक्योरिटी से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। सर, आप तो बोल रहे हैं कि बहादुर फौज को इजाजत दी जाए, लेकिन बीजेपी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा युद्ध चाहते हैं, जंग चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि फौज पर आप दबाव क्यों डाल रहे हैं कि आप किसी तरह का एग्रीमेंट कर लीजिए चीन के साथ? मैं युद्ध की कहां बात कर रहा हूं? क्या इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री की जबान से नहीं सुना कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? तो फिर हम 19 राउंड की बातचीत में क्या बातचीत कर रहे हैं उनसे बताइए। आप खुद अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमने पोंगसोंगसू में, गलवान में, गोगरा, हॉट स्प्रिंग में हमने वहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। फिर क्या डेपसांग डेमचौक में हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध की कौन बात कर रहा है? क्या फौज को अगर आप इजाजत देंगे तो युद्ध की बात करेंगे? नहीं, आप अपनी जमीन की हिफाजत की बात करेंगे। और 1962 की चीन की जंग के बाद एक पॉलिसी बन चुकी है कि जब कभी भी बॉर्डर पर कुछ होगा तो उस वक्त तक नॉर्मल सी नहीं होगी जब तक हम स्टेटस को एंटे को रेस्टोर नहीं करते। आज की तारीख में क्या हम मई 2020 के स्टेटस को एंटे को रेस्टोर करें? नहीं करें हम। लेकिन जब बातचीत से अगर इस मामले का हल निकलता है तो फोर्सेस को सारी लिबर्टी देने का क्या पॉइंट बनता है? नहीं, फोर्सेस देखिए, आप और हम नहीं जा रहे। हमारी फौज को बेहतर मालूम। हमारी फौज में वो दूरंदेशी भी है, बहादुरी तो है ही उनमें। आप आखिर क्यों चीन के सामने आप इस तरह का क्यों आप बिहेव कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को उठकर मिलने की बाली में? और ये स्टेटमेंट देख लीजिए, ब्रिक्स समिट में 23 अगस्त को बातचीत होती है और 24 अगस्त को बताया जाता है देश को, और वो भी चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के बाद के प्रधानमंत्री ने बातचीत की रिक्वेस्ट की थी। फिर सोर्सेस के जरिए मीडिया में छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं चीन चाहता था। अरे ये क्या है भाई? अगर बातचीत हो रही है 19 राउंड की, तो क्या हम डेमचौक में हमारी फौज पेट्रोलिंग कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। हमारी फौज बहादुर है, हम नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। Sir, in an official statement, he has told PM Modi that countries must bear mind of overall interest and bilateral relations, and border issues will also be safeguarded with peace and tranquility. इस बारे में उन्होंने देखिए, चाइना जो है हमेशा बॉर्डर के इशू पर बातचीत करना नहीं चाहता, और एवरी टाइम द चाइनीज हैज ऑलवेज बीन स्टेटिंग दिस गोल्डन वर्ड, ओवरऑल रिलेशन। अब ओवरऑल रिलेशन उनका मतलब क्या है कि आप बॉर्डर पे मत बात करिए, आप ट्रेड पर बात करिए। इसमें मेंशन किया गया सर, बॉर्डर पर बात करेंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी शुड बी क्या वो तो हमेशा उनका वो स्टैंडर्ड स्टेटेड स्टेटमेंट है। ऑफिशियल। अरे ऑफिशियल स्टेटेड स्टेटमेंट पहली मर्तबा नहीं है।
आप उठाकर देख लो, आपको ऐसे 25 नहीं 40 स्टेटमेंट मिल जाएंगे उनके। 2020 से आपको 10 से 15 स्टेटमेंट मिल जाएंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चाइना बार बार ओवरऑल रिलेशन, तो ओवरऑल रिलेशन में क्या फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब ने नहीं कहा था कि अनलेस नॉर्मल सी रेस्टोर नहीं होगी बॉर्डर में, चीन के साथ हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकते? फिर ये क्या हो रहा है फिर बताइए आप। और चाइना के हम ट्रैप में जा रहे हैं। ओवरऑल रिलेशन का मतलब क्या है कि हम भूल जाएं डेप्सांग डेमचॉक को, हम भूल जाएं उन 25 पेट्रोलिंग पॉइंट को, हम एक्सेप्ट कर ले उन बफर जोन को। अरे भाई हमारी फौज बहादुर है, आप फौज पे दबाव मत डालिए, आप फौज को बोलिए देखिए क्या करना है, वो करेगी फौज हमारी। सर उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट जैसा आप बोले बहुत बार है, और उन्होंने दिया था दैट पीस शुड बी मेंटेन, और मतलब अभी हमारी तरफ से क्लियर मैसेज ये रहा, ये था कि पीस जरूरी है। तो पीस का मतलब ये है कि हम एक न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लें और चाइनीज का जो एग्रेशन है हम उसको एक्सेप्ट करके चाइना को रिवॉर्ड करें, उसको अपीस करें एग्रेसर को। अगर न्यू नॉर्मल और न्यू पीस का मतलब ये कि हम चाइना को रिवॉर्ड करें क्योंकि एग्रेसर है, उसको अपीस करें, तो ये अपीसमेंट एग्रेसर का अपीसमेंट हो रहा है। Because No, not 3 years. No, it is not like that. What do you mean by thaw in relation? Do you know that the trade imbalance is how much between India and China? Do you know that how much loans we are getting from the Asian banks, 2 banks to India? What did you? Our relationship are continuing. There is no thaw or whatever you are saying. No. Please tell me that if what you are saying is so, has China allowed us to patrol in Depsang and Demchok? Has China allowed us? Has de-induction happened? Has China allowed us to patrol those 25 patrolling points? My basic question is, why is the government hiding the truth on Ladakh? That is my question. And didn't the Honorable Prime Minister meet the Chinese President in last G20 meet in Bali? And that too also after a few months have passed, we came to know what agreement they have come to. गोइंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सर? क्योंकि जिस तरह से देखिए, गोइंग फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि देश की जमीन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देश की फौज को हमको उनको आजाद फैसले लेने की इजाजत देनी चाहिए और उन पर फौज पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और हम चीन के पीछे क्यों जा रहे हैं बातचीत करने के लिए? ठीक है, G20 होगा तो चीन उसका मेंबर है, हम मानते हैं उस बात को, मगर इस बात को तो समझिए कि वो जो जमीन हम खो चुके हैं जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है, वो देश की जमीन है, वो उसकी देश की सुरक्षा से उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता रहा है। और 40 महीने से हमारी बहादुर फौज वहां पर बैठी हुई है, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं फिर बताइए? सर राहुल गांधी जी ने अभी यही कह रहे हैं, पैंगोंग हम लेक विजिट किए थे और वहां पे लोग बोल रहे हैं कि हजारों किलोमीटर चाइना ऑक्यूपाई करके बैठे हुई है। कारगिल में से उन्होंने ये इशू टेकअप किया, तो आपका क्या कहना है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, मैं उस बात में नहीं बोलना चाहूंगा। सर मुसलमान के विषय पर जब सवाल किया गया, पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क, 2 बड़े पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन, एक तरीके से अगर उनके साथ युद्ध जैसे वातावरण बनेंगे तो हमारे हालात भी खराब होंगे। तो कैसे इसको सुलझाया जाए? नहीं तो देखिए आप कह रहे हैं युद्ध की बात, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी फौज इतनी ताकतवर है, इतनी बहादुर है, इतनी दूरंदेश है कि आप उनको फैसला लेने दीजिए। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। कौन युद्ध की बात कर रहा है? अब कल अगर सर्जिकल स्ट्राइक होगा पाकिस्तान में जनवरी 2024 में या फरवरी 2024 में कुछ हो जाएगा, तो क्या आप ही मुझसे पूछेंगे आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, देशभक्ति दिखाइए अपनी? तो ये तो नहीं होगा ना। आप लोगों को भी एक स्टैंड लेना चाहिए। आप लोग अपना स्टैंड ले लीजिए। हम तो आपसे कह रहे हैं, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जमीन को हासिल करने की बात कर रहा हूं। और ये बात सबको मालूम, और खुद बीजेपी के जो वहां के
जो काउंसिल के मेंबर्स हैं लद्दाख के, उन्होंने कहा ये बात। आप जवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन सांसद होने के नाते आप अपनी तरफ से क्या रखेंगे? अब कैसे जितने लोगों को कैसे सुलझाएं? नहीं, पिछले 15 मिनट से मैं यही बात कर रहा हूं। नहीं सुलझा नहीं, देखिए देश में सत्ता में बीजेपी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि देश को अप्रैल मई 2020 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। फिर क्या बातचीत हो रही बताइए आप? फिर अगर कोई घुसा नहीं है ना कोई घुसेगा तो फिर आप 19 राउंड की क्या बातचीत कर रहे हैं? फिर आप डिसएंगेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप, इसका मतलब चीन घुस के बैठा है। तो झूठ किसने कहा? मैंने कहा झूठ। मैं उस वक्त भी 2020 में आपको बोला था कि देखिए ये चीन घुस के बैठा है और हम अपनी जमीन को खो रहे हैं। फिर लद्दाख के एक आईपीएस ऑफिसर ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में यह बात को कह दिया कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। डेप्सांग डेमचाक में तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें हैं। ये देश को, इसको आप इसको पॉलिटिकल इशू के तौर पर मत देखिए, बल्कि इसको देश की सुरक्षा से उसको जोड़कर देखिए, देश के मुस्तकबिल को सामने रखकर देखिए, हमारी फौज को सामने रखकर देखिए आप। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।